एक रात का वाकया है। हजरत अली ने अपने जवान बेटे हजरत अब्बास को बुलाया और कहा, अब्बास, आज रात तुम इस बाग की रखवाली करोगे। याद रखना, अगर रात के अंधेरे में कोई अजनबी इस बाग में ना आए तो यूज रोकना, और अगर वो ना रुके तो अपनी तलवार से उसका मुकाबला करना। हजरत अब्बास उस वक्त सिर्फ 14 साल के थे, लेकिन उनके दिल में हिम्मत, वफादारी और अपने वलीद के हुक्म की इज्जत बहुत ज्यादा थी। उन्होंने फौरन कहा, जी अब्बा जान, जैसा आपका हुक्म। रात गहरी होती गई, हर तरफ खामोशी थी, हवा हल्की हल्की चल रही थी और अंधेरा पूरे जंगल को ढक चुका था। हजरत अब्बास अकेले खरे बाग की हिफाजत कर रहे थे। अचानक दूर से घोड़े की चाल की आवाज सुनाई दी। धक धक धक। कोई शख्स घोड़े पर सवार बाघ की तरफ आ रहा था। जैसे ही वो करीब आया, हजरत अब्बास ने जोर से आवाज लगाई, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। लेकिन वो आदमी ना रुका। हजरत अब्बास ने फौरन अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। तलवार का पहला वार इतना जोरदार था कि वो आदमी भी हैरान रह गया। उसने भी पलट कर तलवार चलाई, लेकिन हजरत अब्बास बहुत बहादुर थे। दोनों के दरमियान कुछ देर तक मुकाबला होता रहा। फिर वो आदमी अचानक घोड़े को मोड़कर अंधेरे में वापस चला गया। रात गुजर गई। सुबह जब हजरत अली वहां आए तो उन्होंने देखा कि हजरत अब्बास चुपचाप खड़े हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। हजरत अली ने पायर से पूछा, अब्बास, तुम क्यों रो रहे हो? हजरत अब्बास ने गमगीन आवाज में कहा, अब्बा जान, आपने मुझे हुक्म दिया था कि अगर कोई आदमी आए तो यूज मार दूं। रात को एक आदमी आया था, मैंने उस पर तलवार से वार भी किया, लेकिन मैं यूं से मार नहीं सका। वो वापस चला गया। मुझे लगता है मैं आपका हुक्म पूरा नहीं कर सका। हजरत अली यह बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, अब्बास, जिस आदमी से तुम रात को लड़ रहे थे वो कोई और नहीं, मैं खुद था। हजरत अब्बास हैरान रह गए। हजरत अली ने प्यार से कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत और ताकत को आजमाना चाहता था। अब्बास, तुमने सिर्फ 14 साल की उम्र में इतना ताकतवर वार किया कि ऐसी ताकत मुझे 28 साल की उम्र में मिली थी। यह सुनकर हजरत अब्बास के आंसू रुक गए। हजरत अली ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उस दिन हजरत अली को अपने बेटे की बहादुरी पर बहुत फख्र हुआ और दुनिया को पता चल गया कि हजरत अब्बास सिर्फ एक बेटा नहीं, बल्कि बहादुरी, वफादारी और शुजात की मिसाल है।